नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हिस्ट्री एंड जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर 20 मई 2020 का डेली करंट अफेयर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों बात करते हैं पहले कल वाले सवाल की, जो आपको लास्ट में पूछा जाता है हमेशा। हाल ही कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉन्फ्रेंस के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा जैक मा ने दे दिया है। राइट आंसर होगा बी। दोस्तों ये जैक मा एक अलीबाबा फाउंडर है, और दोस्तों अलीबाबा एक कंपनी है, और जैक मा है उन्होंने सितंबर 2019 में अलीबाबा कंपनी ग्रुप है उसमें भी इस्तीफा दे दिया था। अलीबाबा ग्रुप के जो फाउंडर हैं जैक मा, ये चीन के रहने वाले हैं, और एशिया के वर्तमान में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी जैक मा हैं, और इन्होंने ही अभी जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कितने सदस्यों ने विधानसभा परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली है? यानी उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अभी फिलहाल विधानसभा परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो उन्होंने कितने सदस्यों के साथ वो शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 डी। अब सबसे पहले बात करेंगे ये सदस्य किस किस पार्टी से थे। एक सदस्य था कांग्रेस पार्टी से, 4 सदस्य थे बीजेपी पार्टी से, और 2 सदस्य हैं शिवसेना पार्टी से, और 2 सदस्य हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों जो महाराष्ट्र है वहाँ को आपको पता होगा, वहाँ पे 3 पार्टियों से मिलकर बनी हुई सरकार है, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी। और दोस्तों एनसीपी से महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम बने थे उद्धव ठाकरे, शिवसेना से वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, और कांग्रेस से विधानसभा परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उद्धव ठाकरे ना ही तो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे। वो विधान परिषद में तो आसानी से शपथ ले सकते थे क्योंकि उसके अंदर कुछ सीटें खाली थी, और अब उन्होंने विधान परिषद के अंदर सदस्यता के रूप में शपथ ले भी ली है 9 सदस्यों के साथ में। और अब संभव हो गया है कि वो अगले 5 सालों के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के। और अब इन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था क्योंकि इनका 6 माह का टाइम समाप्त होने वाला था, और इन्होंने विधान परिषद के अंदर शपथ ले ली है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही लिखी गई वुहांग डायरी के लेखक कौन है? ये वुहांग डायरी अभी अभी लिखी गई है कुछ दिनों पहले, तो इसके लेखक हैं, राइट आंसर होगा ए फांग फांग। और दोस्तों यह पुस्तक कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के अंदर जो वुहांग शहर है उसके ऊपर लिखी गई है, जिसके अंदर वहाँ पे 60 दिन का जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर क्या क्या घटना घटित हुई और कैसी सिचुएशन रही। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं फांग फांग, ये चाइनीज इतिहासकार हैं, और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों आपको पता होगा, हम जो पैरों में चप्पल या जूते पहनते हैं उनका हिंदी में शुद्ध रूप होता है चरण पादुका। और दोस्तों आपको पता होगा कोविड-19 वैश्विक महामारी जो हमारे देश के अंदर फैली हुई है, तो उसके दौरान हमारे मज़दूर हैं वो कहीं से पैदल चलकर आ रहे हैं,
तो इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने यह चरण पादुका की पहल की है। जो भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा आज मजदूर और जिसके पास चप्पल या जूते नहीं होंगे तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार चप्पल या जूते की व्यवस्था देगी। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल का ही एक क्वेश्चन बन जाता है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी बना था भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही किस शहर की एक कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट तैयार किए हैं? तो किस शहर की एक कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट तैयार किए हैं? इसका राइट आंसर होगा जयपुर, डी। दोस्तों जयपुर की कंपनी है, नाम है क्लब फेस्ट। उसी ने कोरोना लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट तैयार किए हैं और यह क्लब राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और यह रोबोट्स क्या काम करेंगे? यह कोरोना योद्धाओं की मदद करेंगे तथा कोरोना के जो मरीज हैं उनके थर्मल पावर स्क्रीनिंग इनके द्वारा की जाएगी। और यह रोबोट्स उन लोगों की भी पहचान करेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा। और दोस्तों इन रोबोट्स को लगभग 95% भारत में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने शुरू की है, राइट आंसर होगा ए, टूर ऑफ ड्यूटी। और दोस्तों बेरोजगारी से लड़ने के लिए जो भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर भारतीय सेना के अंदर एक नया नियम पारित किया गया है, जिसके अंदर 3 साल के लिए कोई भी भारतीय युवक या फिर कोई भी अधिकारी वर्ग इसके अंदर जॉब कर सकता है, जिसके अंदर वो 3 साल के लिए भारतीय सेना के अंदर अपना अनुभव दे सकता है। और इसके अंदर अधिकारी और सैनिक के रूप में जॉब दी जाएगी। और इसके प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम में मनोज मुकुंद। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको स्पष्ट से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात द्वारा। तो और दोस्तों इस मिशन के तहत यह नज़र रखी जाएगी कि जो पीने योग्य या शुद्ध पानी है वो हर गांव या हर शहर में पहुंच रहा है या नहीं। और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाया जाएगा और जल्द से जल्द गरीब परिवारों के लिए पहुंचाया जाएगा पानी, ताकि उन्हें पानी ज़्यादा मात्रा में मिल सके। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। विजय रूपाणी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के और आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मनी। और फ्रेंड्स जर्मनी ने अपने देश के झंडे जलाने के लिए यहाँ पे बात नहीं कही है,
किसी भी दूसरे देश के विरोध के लिए जब वहाँ पे उस देश के झंडे जलाए जाते हैं तो उस पे जर्मनी ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बेर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में राजेश गोयल। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर होगा ए, शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही राजस्थान में गठित जनगणना समन्वय समिति में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किए जाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो राजस्थान में गठित जनगणना समन्वय समिति में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किए जाने की अनुमति राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी है। राइट आंसर होगा बी। ये जो जनगणना समन्वय समिति है इनका गठन फिलहाल किया जा रहा है। ये समितियां डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होंगी और तहसील और पंचायत स्तर पर भी गठित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही किस राज्य सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रांड केयर लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यवस्था में सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन केयर ग्रांड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल सरकार द्वारा। केरल के सीएम पी विजयन हैं और इस मिशन की शुरुआत कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए की गई है ताकि कोई विदेश से जो बुजुर्ग व्यक्ति आता है उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी जाए या फिर जो भी विदेशी कोई व्यक्ति है उसके ऊपर नज़र रखी जाए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही किस संस्था के द्वारा पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी गई है? तो पंजाब राज्य को किस संस्था के द्वारा 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, NABARD संस्था के द्वारा पंजाब राज्य को 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही बिसलेरी कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? तो बिसलेरी कंपनी ने जोमेटो कंपनी के साथ समझौता किया है। राइट आंसर होगा सी। इस प्रोजेक्ट में बिसलेरी ने जोमेटो के साथ इसलिए समझौता किया है क्योंकि बिसलेरी की जो होम डिलीवरी है वो जोमेटो के साथ की जाएगी। और बात आई है जोमेटो की, तो जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही जारी UNWTO के डाटा के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में कितने प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है? तो UNWTO के डाटा के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में 60 से 80% की गिरावट आ सकती है। राइट आंसर होगा डी। यह एक अनुमान लगाया है UNWTO ने। और बात आई है पर्यटक, तो भारतीय पर्यटक और संस्कृति मंत्री कौन हैं? तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी डाउट का सल्यूशन कर सकें।
और ये आज का आपका सवाल, हाल ही केंद्र सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई स्कूल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई शाखा प्रोग्राम। इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।